वेलकम टू CLC जुडिशियल। आज का यह वीडियो कुछ चंद जरूरी सवाल जो कि मैंने सोचा कि एक वीडियो के जरिए मैं कुछ आप लोगों से मुखातिब हो सकूं। अब हम लोगों ने कल लॉन्च किया बिहार APO का टेस्ट सीरीज, स्पेशल टेस्ट सीरीज मात्र 999 पे, 999 रुपये में। लेकिन स्टूडेंट्स हितों को देखते हुए हम लोगों ने एक जरूरी सूचना, इसके बाद मैं वीडियो को शुरू करूंगा। तो इस टेस्ट सीरीज की कीमत अब 649 रुपये मात्र रख दी गई है और इसमें सारी चीज़ें, ये नए क्रिमिनल लॉ पे है, कंसेप्चुअल MCQs जो लेटेस्ट ट्रेंड है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, होल सिलेबस को कवर करता और स्पेशल कलेक्शन जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार APO के लिए उन सबों को डील करता। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत से इसे बनाया है और दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर 649। अब 649 एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है और चार्जेज, चूँकि हम लोगों का संकल्प है सबसे सस्ता सबसे बढ़िया। तो अभी जो सवाल है कि PT की तैयारी आप टेस्ट सीरीज से करेंगे या जो बहुत सारी गाइड हैं उनसे करेंगे। अब देखिए, किताब तो बेहतरीन होती ही है, कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, हर किसी को किताब पढ़ना पड़ता। एक दौर हुआ करता था जब अच्छी अच्छी किताबें, मैं सिर्फ लॉ फील्ड की बात करूंगा, बाकी की बात नहीं करूंगा इस वीडियो में। तो एक वो जमाना था जब किताबें मुल्ला की, आप मुल्ला की अगर कोई किताब लेते हैं, मुल्ला ने लिखा है CPC पे किताब, आपके मैट्रिमोनियल लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ पे मुल्ला ने किताब लिखा है। पुलॉक मुल्ला ने मिलके कॉन्ट्रैक्ट पे किताब लिखा है। ऐसे बहुत अच्छी अच्छी किताबें, विनफील्ड की, चिट्टी की कॉन्ट्रैक्ट की किताबें। आप कॉन्स्टी की बात करें तो DD बसु की जो 2 एडिशन में किताब आती है, HM सिरवई साहब की जो किताब आती है, तो इन किताबों का कोई जवाब नहीं। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं, हमने भी पढ़ा इनको। ये किताबें बेहतरीन इसलिए हैं कि इन किताबों में रीजनिंग बहुत, कोई पॉइंट लॉ का एक्सप्लेन किया हुआ है तो पूरे रीजनिंग के साथ। इन किताबों के बाद स्टूडेंट एडिशन बुक जो आप सभी लोग पढ़ते हैं, जैसे अवतार सिंह, RK बांगिया, कई सारी किताबें हैं। अवतार सिंह की किताब बहुत सारे सब्जेक्ट पे आती है, बांगिया की भी आती है किताब। आप रतन लाल धीरज लाल की स्टूडेंट एडिशन भी आती है, प्रोफेशनल बुक भी आती है, KD गौर की भी आती है। अगर अब IPC नहीं, अब BNS भारतीय न्याय संहिता। लेकिन अब उनकी जो किताबें अभी पुरानी है, थोड़े दिनों के बाद हो सकता है कि मार्केट में आ जाए। तो एक तो ये टेक्स्ट बुक हो गई स्टूडेंट एडिशन। इन टेक्स्ट बुक में ये स्टूडेंट पर्पस से लिखी हुई है, इनमें रीजनिंग नहीं है। रीजनिंग आपको ये जो सेलिब्रेटेड बुक्स हैं, बड़ी बड़ी किताबें, उनमें मिलेंगी आपको। इसमें कोई दो राय नहीं, किताबें मनुष्य की बेहतरीन साथी हैं और बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। किताबों की कमी को भरपाई कभी भी नहीं किया जा सकता, कोई नहीं कर सकता। किताबें आपकी बेहतरीन साथी हैं। तो 2 लेवल के, एक तो सेलिब्रेटेड ऑथर की किताबें, दूसरा स्टूडेंट एडिशन किताबें,
यहाँ तक तो आप ठीक हैं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। उसके बाद मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत छोटे छोटे पब्लिकेशंस की गाइड बुक निकल गई। आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप एक लॉ स्टूडेंट बन के सोचेंगे तो एक बहुत ही अच्छा फैसला आप ले पाएंगे। तो यह वीडियो इसलिए नहीं बनाया गया है कि मेरी CLC की टेस्ट सीरीज बेहतर है और बाकी चीज़ बेहतर नहीं है। दोनों के अलग अलग नफ़ा नुकसान है। आप किताब खरीदने किसी बुक सेलर के पास जाते हैं तो ऐसे मुझे भी सुनने में आया है कि बुक सेलर, ऐसे सुनने में आया है, अब कितना सच कितना झूठ, बुक सेलर को आप तय सी बात है कि जिस किताब पे उसे थोड़ा अच्छा कमीशन होगा उसको ज़्यादा वो रिकमेंड करेगा। तो किताबों का चयन स्टूडेंट को या आपके प्रोफेसर को या जो आपको पढ़ाते हैं, इन दोनों को मिलके करना चाहिए। किताबों का चयन बुक सेलर के द्वारा करना मैं नहीं समझता कि एक अच्छी बात, पहली चीज। तो जो लोकल किताबें हैं, छोटे लेवल की किताबें, मैं गाइड की बात कर रहा, किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, विथ ऑल रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी। नाम इस चीज के लिए मैंने बनाया, ये इस वीडियो का थीम बिल्कुल ही दूसरा थीम है। तो देखिए, आपने किताब ले लिया एक्सरसाइज के लिए, तो अब किताबों का रहता है कि पेपर भी हो गया, किताबें आप ढंग से नहीं पढ़ पाए, वो रखी की रखी रह गई। तो एक तो उसका ये दुष्परिणाम है, दुष्परिणाम नहीं कि ये इसमें किताब की गलती नहीं है, क्योंकि बातें रेगुलर नहीं हो पाए। दूसरी चीज है कि लॉ की कोई भी किताब अच्छी नहीं हो सकती अगर उसमें रीजनिंग नहीं। लॉ रीजनिंग जो है ये कानून की आत्मा है। रीजनिंग एक स्टूडेंट के नाते और एक लीगल प्रोफेशनल के नाते हर किसी के लिए, अगर बात कानून की हो तो रीजनिंग कैन नेवर बी डाइवोर्स्ड, रीजनिंग कैन नेवर बी मोर्टगेज्ड। रीजनिंग के बिना आप लॉ को पढ़ेंगे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी अच्छी तरीके से बन नहीं पाएगी। रीजनिंग कानून की आत्मा है, रीजनिंग से कभी समझौता नहीं कर सकते। आज का जमाना आप देखेंगे, एक शब्द है प्लेजियरिज्म, मैं आप लोग जानते ही होंगे, मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो जो छोटी किताबें हैं आप देखेंगे कि उसमें ये केस है, इन्वर्टेड कॉमा में कोट, अरे उसका रीजनिंग क्या है, क्यों ऐसा कहा गया, ये एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी। ये एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हैं तो फिर आपको मोटी मोटी किताबें सेलिब्रेटेड ऑथर की, जैसे मुल्ला पुल्लौ, डीडी बसु, सिरवई, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि अब 2 महीने के बाद आपका एग्जाम है, स्वाभाविक सी बात है कि टाइम इज द एसेंस, और उन मोटी किताबों और उन चीजों का समय नहीं होता। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने एक कम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किया था, सुपर टेस्ट सीरीज। सुपर टेस्ट सीरीज को अब रिजर्व कर दिया गया है, एक बार ही लॉन्च किया गया था, और उसमें 200 नहीं, यस ये ₹200 पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 32 बिहार जे के दौरान, और इसके 500 टेस्ट था। एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन। जिन बच्चे लोगों ने लिया उनके बहुत सारे कमेंट भी आया, मैं वो सारे कमेंट यहाँ नहीं दिखाना चाहता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और एक संदेश जाएगा कि मैं अपने टेस्ट सीरीज की यहाँ तारीफ कर रहा हूँ। तारीफ मैं बता दूँ, सार्वजनिक तरीके से व्यक्तिगत तौर पर तारीफ मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं एक इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हो सकती है। आपको अगर कहीं कुछ वैसा नज़र आए
तो मुझे मेरा सहयोग करें, उन गलतियों को बताएं, मैं उन्हें दूर करूंगा। मैं लकीर का फकीर बनने में मेरा कतई विश्वास नहीं। तो हमने ये सारी चीजें चलाई। अब उसमें था क्या कि जब ये 200 रुपए का टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया तो उस समय 32 बिहार जे का नोटिफिकेशन नहीं आया था, कोई भी न्यूज नहीं था। अचानक से 32 बिहार जे का नोटिफिकेशन आ गया। तो यह स्टार्ट हुआ था कि 50-100 क्वेश्चन करेंगे, साल 2 साल चलाएंगे, एक्सरसाइज होता रहेगा। अब बच्चे लोगों के सजेशन आए कि सर ऐसे तो पीटी निकल जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, इतने सारे कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दीजिए। हमने उन क्वेश्चन को 500 से 600 कर दिया पर डे। फिर ये हुआ कि बच्चे लोग नहीं करते तो 24 घंटे का टाइम लिमिट कर दीजिए, 200 रुपया ही है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा प्रेशर होगा तो कोई मिस नहीं करेगा, रेगुलर करेगा। ये भी कर दिया गया। अब उसका आलम ये हुआ कि अब मान लीजिए कि आपके साथ कल को कोई जेन्युइन सी प्रॉब्लम हो गई और आप नहीं कर पाए तो फिर वो मिस हो गया, फिर आगे आप नहीं कर पाएंगे। तो उसमें कुछ ऐप वगैरह थे। अब पहला तजुर्बा था, हमें भी अनुभव नहीं था और मुझे कहते हुए कोई अफसोस नहीं कि यह फैसला समझदारी भरा नहीं था। तो खैर एनीवे, मैंने उस ग्रुप में सारे बच्चे, अधिकतर बच्चे क्वालिफाई कर गए उसमें से। उन्होंने मेंस दिया है, मेंस का रिजल्ट अवेटेड है और वो साथ में ये भी बिहार एपीओ अपने ऑप्शंस खुला रखने के लिए, तो उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है। तो ये जो आपका बिहार एपीओ टेस्ट सीरीज है, एसटीएस का एडवांस वर्जन है, एसटीएस से 10 गुना बेहतर, और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत से बनाया है। ये हर एक चीज़ को कवर करता। इसके चार्जेस शायद मैंने बता ही दिए, रिवाइज होके ये 649 हो गया। इसमें है कि पहले हम लोग 50 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, ऐसे 200-250 के आसपास की रेंज, चूँकि 20,000 क्वेश्चन करने हैं समय को देखते हुए, एक वीकली डाउट क्लियरेंस सेशन भी रखा है इसमें, जिसमें आपका अगर कोई डाउट हो तो सारा शेड्यूल और वो सारी चीज़ें जो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन हो सकती। और किताब या टेस्ट सीरीज, तो अब मुझे नहीं पता कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, हकीकत में नहीं पता। मैं ये फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि कानून में, मैं भी अपने वीडियो में कभी आप बोलते हुए देखेंगे, कानून वो नहीं है जो किताबों में लिखा है। कानून को समझने की जरूरत है। कानून को अगर आप नहीं समझेंगे तो दिक्कतें और परेशानियां हमेशा होती रहेंगी। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे लोगों को मेंस आंसर राइटिंग की बहुत बड़ी समस्या, आखिर क्यों? वो इंटेलिजेंट हैं, वो मेहनती हैं, लगातार मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी मेंस आंसर राइटिंग की समस्या क्यों? मेंस के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि जो आप नहीं लिख सकते, इतने बहुत ही आसान क्वेश्चन, एबीसीडी तौर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। जो सबसे बड़ी परेशानी वो यह है कि अधिकतर स्टूडेंट रेडीमेड नोट्स मटेरियल लिया, दे रट्टा। हमने शॉर्ट्स भी बना के डाले हैं कि अगर कानून का आप रट्टा मारते तो एक नैतिक अपराध करते। आप कानून का रट्टा मत मारिए, इसे समझने का प्रयास कीजिए, इसके रीजनिंग को समझिए। अगर इसे आप समझते हैं, इसके रीजनिंग के करीब पहुंचते हैं, तो फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत ही ना, वो ऑटोमेटिक परमानेंट तरीके से आपकी मेमोरी में याद हो जाता है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती है। मेंस आंसर राइटिंग कोई आसमान से कोई उतर के नहीं आता लिखने के लिए। आपको क्लैरिटी के साथ सिस्टमेटिक तरीके से अपनी बातें लिखनी है, और इसके लिए हम लोग एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज। डीटीएस कल भी नहीं आ पाया, आज भी नहीं आ पाया। मैं 2-3 दिनों से थोड़ा बहुत बिजी हो गया था। आएगा, चूंकि ये वीडियो आना था इसलिए नहीं आ पाया डीटीएस। डीटीएस का टारगेट वीक में 5 डेज है, कभी ये 4 दिन हो सकता, कभी 3 दिन हो सकता, डिपेंड करता है
और एक डीटीएस में आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप डीटीएस भी रेगुलर फॉलो करते रहें तो थोड़े दिनों के बाद आप बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। डीटीएस में हम लोगों के क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड किस तरीके का है, कैसा है, उसे और हम लोग बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस बारे में हमारी मदद कीजिए। मैं तो देखिए फिर मैं कहूँगा आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। अब भाई बट आई एम हैप्पी विथ, अब क्या मेरे मैं कभी भी, दिस इज नेवर, मेरा स्टाइल यह नहीं है अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। तो डीटीएस के क्वेश्चंस को आप देखिए, उनके लेवल्स को देखिए, और इन सारी चीज़ों को ये जो सुपर टेस्ट सीरीज है उसमें रखा गया है। इसमें 50 क्वेश्चन जो रखे गए हैं, अगर डीटीएस के सारे क्वेश्चन में उठा के रख दो, हम लोगों के पास बहुत क्वेश्चन है। अब चलिए, हम लंबी कहानी है रोज बनाते हैं, पिछले 6-7 सालों से लगातार इस पे काम किया हमने। कहने को बहुत कुछ है लेकिन वीडियो लंबी होती जा रही है। तो डीटीएस जो है, अगर डीटीएस टाइप के क्वेश्चन इन टेस्ट सीरीज में हो जाए, 50 का स्कोर है, तो आपका परफॉर्मेंस गिरेगा, निगेटिविटी आपकी बढ़ेगी, और आपकी जो है, तो इसलिए इसको इस तरीके से बनाया गया है कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं, मीडियम रेंज की तैयारी है, तो 30 से 35 आप स्कोर कर सकते हैं। आपका टारगेट है कि आप 45 प्लस स्कोर करें। ये 45 प्लस स्कोर कैसे होगा, आपको ये सारे टॉपिक याद कैसे होंगे, उनके लिए वीक में 1 दिन का क्लास रखा गया है, डाउट क्लियरेंस। अब वीक में 1 दिन का क्लास, अब सभी कुछ है तो पढ़ाना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे आपको। और उसके अलावा अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है तो आप लोग हमारा टारगेट बैच भी ले सकते हैं, जो 7,500 का। इसमें टीचिंग है, इसमें टीचिंग जो है मेंस को ध्यान में रखते हुए। अब टारगेट बैच फाउंडेशन बैच का मुकाबला नहीं कर सकता, तो टारगेट बैच फाउंडेशन बैच से थोड़ा कम है। फाउंडेशन बैच का मतलब ये है कि पीटी आपका सुनिश्चित कर दे, रीजनिंग को बता दे, और आपके पास एक ऐसी जानकारी हो जहां से आप मेंस में कंफर्टेबल हो। पीटी क्वालिफाई करके आप मेंस में पहुंचेंगे तो फिर हम लोग एक स्पेशल मेंस का बैच शुरू करेंगे। तो ये फाउंडेशन बैच के चार्जेज काफ़ी ज़्यादा हैं, इसका चार्जेज काफ़ी कम है। तो हर बैचेज के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जिसमें सुधार की आवश्यकता ना हो। जो चीज़ आज बेहतरीन है कल को हो सकता है बेहतरीन ना रहे। आप पुराना ज़माना याद कीजिए, एम्बेसडर से बेहतरीन गाड़ी कोई नहीं होती थी। आज की डेट में एम्बेसडर दिखती है कहीं? तो ये समय जो है, आज का जो सितारा है कल वो गर्दिश में हो सकता है। जिनके सितारे आज गर्दिश में हैं वो कल को उनका भी वक्त बदल सकता है। तो खैर एनीवे, मैं थोड़ा अब ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो किताबें अच्छी हैं। किताबों में देखिए, अब समय नज़दीक आ गया है, किताबों पढ़ने का एक समय होता है, कॉलेज लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, जब एग्जाम का प्रेशर नहीं है, आपके प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। अब 2 महीना आपका मेंस का रखा और आप किताबों में भागेंगे, तो इस समय तो आप डीडी वसूमुल्ला पॉसिबल नहीं है। बेहतरीन है, मैं भी यही पढ़ता हूँ। डीडी वसूमुल्ला, सिरवई, पोलॉक, विनफील्ड, चिट्टी, कई नाम है। तो ये सब सेलिब्रेटेड ऑथर की किताबें हैं और इनका कोई मुकाबला नहीं। जो स्टूडेंट एडिशन की किताब है वो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी अच्छी हैं, उनका अच्छी किताबें हैं। लेकिन ये जो लोकल गाइड फाइड है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा भाई, उनका भी अपना
जो भी है। अरे ऐसा थोड़ा ही है कि उस चीज की एक अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। हम लोगों ने जो प्लान किया टेस्ट सीरीज, उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है। 20,000 MCQ हमारा प्रयास होगा कि हम होल सिलेबस को कवर कर दें। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कहीं कहीं पे रिपीट भी किया गया है, तो जब आपको कोई रिपीट चीज मिले तो उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि सर ने रिपीट किया है तो कोई वजह होगी। एग्जाम के बाद हम आपसे पूछेंगे कि किस तरह का था, कैसा था। अभी तक तो सुपर टेस्ट सीरीज का बहुत बेहतरीन, अब आगे बोलूंगा तो फिर ये तारीफ की बात हो जाएगी। और सबूत के तौर पे मैं कमेंट्स दिखाऊं तो ये एक प्लान्ड चीजें हो जाती हैं, तो मैं ज्यादा कुछ इस पे कुछ भी नहीं बोलूंगा। आप एक लॉ स्टूडेंट बन के विचार कीजिए, सोचिए, समझिए। हमारे प्रयासों में कोई कमी है तो मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियां हो सकती है। हमें आप सुझाव दीजिए, हम और आप मिलकर इस मंजिल को पा सकते हैं और इस मिशन को जो शुरू किया गया है इसे सफलतापूर्वक इसके अंजाम तक पहुंचा सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को आप ऑन रखिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो हर लॉ स्टूडेंट तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।